नमस्ते बच्चों। हम नवे पाठ का रिवीजन कर रहे थे, तो आज इसी रिवीजन के अंतर्गत हम IUPAC नामों का संरचना सूत्र लिखना सीखेंगे। तो संरचना सूत्र लिखने के लिए यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे जनक क्या है? पेंटेन ना है। यहाँ पे जनक क्या है? पेंटेन। पेंट यानी पेंटेन। तो पेंटेन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 5। तो आपको 5 कार्बन परमाणु बना देंगे और इसमें दूसरे कार्बन परमाणु के साथ ओन क्रियात्मक समूह जुड़ा है। ओन यानी कीटोन, और कीटोन जो होता है उसके लिए ऑक्सीजन लगता है। तो ये दूसरे के साथ हमने ऑक्सीजन लगा दिया। अब बाकी के साथ क्या है? हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे क्योंकि कार्बन की संयोजकता कंप्लीट हो रही है। 2, 3 और 1 4, और बाकी सभी की हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ आप हाइड्रोजन लिख सकते हैं। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे देखिए पेंट टू ओन, यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगेगा। अगर हम यहाँ हाइड्रोजन लगा देते हैं तो कार्बन की संयोजकता अधिक हो जाएगी। कितनी होनी चाहिए? 4। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को नहीं लगाना है। तो अब इसका सूत्र हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? और नीचे लिखती हूँ CH3, 3 हाइड्रोजन है। इसके साथ ऑक्सीजन है। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हैं। इसके साथ 2 हाइड्रोजन हैं और इसके साथ 3 हाइड्रोजन हैं। तो आप डायरेक्ट ये सूत्र भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये दूसरे उदाहरण को लेते हैं, 2-क्लोरोब्यूटेन। तो इसमें जनक क्या है? ब्यूटेन। तो आपको ये ब्यूटेन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4। तो ये 4 लिख दिया हमने। अब ये क्लोरो किसके साथ जुड़ा हुआ है? दूसरे कार्बन परमाणु के साथ। तो दूसरे के साथ हम लोग क्लोरीन को जोड़ देते हैं और बाकी के साथ क्या जोड़ जाएंगे? हाइड्रोजन। अब यहाँ देखेंगे कार्बन की संयोजकता 3 ही हो रही है, तो 4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ भी हाइड्रोजन को जोड़ना पड़ेगा। अब सब जगह हम हाइड्रोजन लिख देते हैं। अब इसी को सूत्र के रूप में लिखेंगे। तो पहले कार्बन के साथ कितनी है? 3 हाइड्रोजन। दूसरे के साथ CH, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? Cl, CH2, और चौथे के साथ 3 CH3। ये हो गया 2-क्लोरोब्यूटेन। इस तीसरे उदाहरण को देखते बच्चों। इसमें प्रोपेन टू ऑन। प्रोपेन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती? 3, और जनक है इसमें प्रोपेन, और क्रियात्मक समूह है ऑन। ऑल यानी OH उसका संकेत होता है। तो प्रोपेन यानी 3 कार्बन परमाणु बना देंगे, 2 और ये 3, और इसमें दूसरे के साथ क्या जुड़ा हुआ है? OH। तो दूसरे के साथ OH ये जोड़ देते हैं। बाकी के साथ क्या रहेगा? हाइड्रोजन, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। अब इसी को सूत्र के रूप में लिखेंगे। तो इस कार्बन के साथ कितनी हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3, तो CH3। फिर इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन और क्रियात्मक समूह क्या है? OH, और फिर CH3। तो प्रोपेन, 3 कार्बन परमाणु है इसलिए प्रोपेन,
और दूसरे से जुड़ा हुआ है 2, तो और क्या जुड़ा है, ऑन, एल्कोहल ग्रुप। अगला है बच्चों मीथेनॉल। नॉल नहीं है, नाल, मीथेनॉल। मीथेनॉल का संरचना सूत्र ये होता है सी, 2 जगह H और ये 1 जगह पे O। तो कार्बन की चारों संयोजकताएं कंप्लीट है। फिर आता है ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेन है वैसे ये जनक। तो ब्यूटेन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4। और क्रियात्मक समूह क्या, ओइक एसिड। और ओइक एसिड के लिए उसका संकेत है COOH। तो ब्यूटेनोइक, पहले ब्यूटेन बना देते हैं। कितने कार्बन परमाणु, 4 कार्बन परमाणु। CH3, CH2, CH2 और फिर COOH। इस तरह से ये COOH उसी के साथ जुड़ गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे कार्बन परमाणु की संख्या 1, 2, 3 और ये 4। और ये OOH ओइक एसिड का संकेत है। तो ये क्या हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड। छठवां 1-ब्रोमो-प्रोपेन। तो ये प्रोपेन क्या है, जनक है। तो प्रोपेन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है, 3। तो 3 कार्बन परमाणु हम बना देंगे, 1, 2 और ये 3। और ये ब्रोमो यानी हेलोजन, वो किसके साथ है, पहले कार्बन के साथ। तो आप इधर या इधर कहीं भी लगा सकते हैं, Br। अब प्रोपेन का ये पहला वाला 3, दूसरे वाले में CH2 और इसमें क्या आ जाएगा, थोड़ा सा दूर बना देते हैं, Br। बच्चों 1-ब्रोमो-प्रोपेन। तो प्रोपेन है इसलिए कार्बन परमाणु की संख्या कितनी, 3। और ब्रोमो यानी हेलोजन है तो वो पहले के साथ जुड़ा है। आप इधर भी जोड़ सकते हैं या फिर इधर भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ जोड़ा तो Br। और अब देखेंगे इस कार्बन परमाणु की संयोजकता कंप्लीट नहीं हो रही है, 1, 2, 3, एक और आनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2। तो ये 1-ब्रोमो-प्रोपेन बन गया। फिर है इथेनामीन। इथेनामीन यानी इथेन जनक है और अमीन क्या है, प्रत्यय। अमीन के लिए संकेत होता है NH2। इथेन यानी कार्बन परमाणु की संख्या कितनी, 2, 1 और ये 2। और उससे क्या जुड़ा हुआ है, अमीन यानी NH2। अब यहाँ पे पहले वाले को आप 3 लिखेंगे, यहाँ पे कितने लिख देंगे, 2। कार्बन की संयोजकता 2 यहाँ है और 2 हाइड्रोजन से कंप्लीट हुई। तो ये क्या हो गया, इथेनामीन। उसी तरह से आप मीथेनामीन भी लिख सकते हैं। अगर आपको मीथेनामीन लिखना है, मीथेनामीन, तो इसका क्या हो जाएगा, NH2, CH3NH2। कार्बन की संयोजकता 3 और 1 4 कंप्लीट हो रही है। इस तरह से मीथेनामीन भी हो गया। फिर है ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन यानी कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी, 4, क्योंकि यहाँ पे जनक है ब्यूटेन। 1, 2, 3 और ये 4। और नान है ऑक्सीजन।
कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो कीटोन ग्रुप आप किसी भी कार्बन परमाणु के साथ जोड़ेंगे तो वही नंबर रहेगा। तो यहाँ O, और ये CH3 और ये CH3। तो ये संकेत किसका बन गया बच्चों? संरचना सूत्र ब्यूटेनॉन का। ब्यूटेन यानी 4 कार्बन परमाणु। और फिर आपको ये इस तरह से समझ में नहीं आता है तो मैंने जैसे पहले उदाहरण में बताया वैसे बना के फिर आप ये बना सकते हो। कार्बन की संयोजकता कंप्लीट करनी है तो कार्बन की 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई और एक इस कार्बन के साथ 4 हो गई। इस कार्बन की भी 2, 3 और ये 4। इस कार्बन की 2 हाइड्रोजन के साथ और एक 3 और ये 4। और इस कार्बन की 3 और एक 4। ये संयोजकता कंप्लीट हुई। उसके बाद बच्चों 8वां प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये उत्तर आपको खुद से तैयार करने हैं और ज़रूरी नहीं है कि बुक के जो प्रश्न हैं वही पूछे जाएं। पाठ के अंदर से कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप अंदर से भी जितने प्रश्न बनते हैं उनकी तैयारी करेंगे। और ये सभी जनक एल्केनों के नाम, क्रियात्मक समूहों के नाम और उनके संकेत। और ये लास्ट पेज पे जो है एक सारणी दी हुई है, कुछ प्राकृतिक बहुलक और उनका अस्तित्व, इसे भी आपको याद करना है। और परिभाषाएं, सूत्र, ये सभी याद करेंगे तभी आप इस पाठ की पूरी तरह से तैयारी कर पाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।